हेलो एवरीबॉडी एंड फाइनली इट हैज हैपेंड। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक बड़ा क्रैश सोने और चांदी में। तो कल का जो दिन था वो काफी हद तक बहुत चर्निंग भरा था, क्योंकि एक तरफ जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा था और उसके अगेंस्ट जो हेज करके लोग चल रहे थे सोने और चांदी में, ताकि वो प्रॉफिट में रह सके गिरते मार्केट के अगेंस्ट। काफी लंबी छलांग के बाद वहां पे जिस चीज का डर था वो बड़ा क्रैश आ गया। कल सोना लगभग उसके टॉप से 16% गिरा और चांदी उसके टॉप से 35% गिरी है। 35% यानी कुछ लोगों ने जहां से बेस से रैली शुरू की होगी उनके लिए लगभग 100% सा ड्रॉप था। तो इतना डेंजरस ड्रॉप आने के बाद डर का माहौल तो हर तरफ होता है। लोग आपको मार्केट में एक्साइट भी करेंगे, मार्केट में आपको डराएंगे भी, लेकिन मेरे चैनल की स्पेशलिटी है कि हम डर और एक्साइटमेंट से आगे जाकर के सिर्फ देखेंगे कि हम इस क्रैश में से क्या सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हूं मिलिंद उपासनी। मैं हमेशा यहाँ पे लेके आता हूँ आपके लिए वो इनपुट्स, वो लर्निंग्स मार्केट की जिन्होंने मुझे पिछले 25 साल से हेल्प किया है अपने आप को ज्यादातर करके सेफ रहने में, ज्यादातर करके प्रॉफिट में रहने के लिए। और मेरी ये कोशिश है, इस चैनल पे भी मैं आपको कोई भी टिप्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो मेरी लर्निंग है और जिसका यूज करके आप भी मार्केट में एक आत्मनिर्भर सफल निवेशक बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो एज यूजुअल हमारा जो गुरु मंत्र है उसके साथ चालू करेंगे कि मार्केट में जो कुछ भी मैं आज आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पर्पज से है। इसको कहीं पर भी आपने बाय और सेल टिप नहीं समझना है। मेरे पहले की वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरी कोशिश है सिर्फ और सिर्फ आपको एक सफल निवेशक बनाने की। उसमें आप हेल्प कर सकते हैं अगर इस सेशन को आप टिप न मान करके शांति से बैठे रहें और इंट्रोस्पेक्ट करते रहे कि किस तरीके से जो मैंने सीखा है उसका आप भी फायदा उठा सके। क्योंकि मेरी कोशिश है, मेरी चाह यह है कि जो मैंने मार्केट में पेन झेला है, जो मैंने बुरे दिन देखे हैं, वो आपको देखने ना पड़े। तो जब भी हम देखते हैं ना मार्केट में हमारे इंडियन मार्केट में क्रैश आता है, करेक्शन चालू हो जाते हैं, तो मैं टिपिकली जाकर के ग्लोबल एसेट्स की तरफ ध्यान देता हूँ। ग्लोबल एसेट्स यानी यूएस मार्केट, चाइना मार्केट और सोना और चांदी। और उसी के अकॉर्डिंगली सोने और चांदी में काफी स्ट्रांग पोजीशंस बनी हुई थी। मेरी भी थी और काफी लोगों की होंगी। कुछ लोगों ने तो रैली के एंड में कॉपर में भी पैसे लगाए हुए थे। ये क्यों चल रहा था? क्योंकि इक्विटी मार्केट गिर रहा था, डॉलर गिर रहा था, और डॉलर गिरने के कारण दूसरी तरफ सोना और चांदी बहुत मजबूत पकड़ बना करके प्रॉफिट में चल रहे थे। तो एज यूजुअल जहां पे स्ट्रेंथ है उस तरफ आदमी इन्वेस्ट करता है। और ये बेट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। यानी जो हमारा जो मार्केट में माहौल था ना 29 तारीख को, वो ऐसा था कि लग रहा था कि यहाँ से अभी पैसा डबल होने वाला है, क्योंकि नैरेटिव्स मार्केट में बहुत स्ट्रांग चल रहे थे। ज्यादातर करके ऐसे चल रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे चाइना ने सिल्वर को अपनी तरफ ब्लॉक करके रखा है, दूसरी तरफ यूएस चाहता है कि वो माइनिंग करे। लेकिन माइनिंग करने के लिए सिल्वर की उतनी कॉस्ट थी नहीं कि वो प्रॉफिट बना सके उनके माइनर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस चाहता था कि चांदी का भाव बढ़ता रहे ताकि वो उनके माइनर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो जाए और फिर वो माइनिंग करके अपने लिए चांदी को अरेंज कर सके, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना ने एक तरीके से ब्लॉक लगा दिया था। तो इस खबर के चलते ही ऐसी मार्केट में फीलिंग आ गई थी कि अब बड़ी पावर्स है ना वो दोनों चांदी के भाव को बढ़ाना चाहती है। और ये खबर हर तरफ फैल गई और बाद में आ गया चांदी वर्सेस गोल्ड का रेशियो। और फिर लोगों ने कहना चालू किया कि चांदी बहुत दौड़ चुकी है, तो इसके रेशियो को बनाए रखने के लिए अब सोना जो दौड़ेगा। और 29 तारीख को बहुत लंबी जंप्स के साथ सोने और चांदी में ट्रेडिंग हुई। बहुत सॉलिड कॉन्फिडेंस था। लेकिन जैसे ही 30 तारीख आई माहौल पूरा का पूरा बदल गया। क्योंकि एक तरफ जो हमारा सोना है वो टॉप से आप देखेंगे 15% गिर गया। जहां पे उसकी वैल्यू टॉप पे 5600 डॉलर थी, वो आ गई 4745 पे। और दूसरी तरफ चांदी जो है उसका भाव भी 121 से गिर करके 78 हो गया है। यानी पूरा का पूरा अराउंड आप कह सकते हैं 21 और 22, तो 43 रुपए का नुकसान यहाँ पे हो गया है।
राइट। सो 22 + 21 43 रुपीज का नुकसान एक ही दिन में सिल्वर में हुआ है। और अगर आप रैली की शुरुआत देखेंगे ना, तो वो लगभग 43 रुपीज से ही शुरू हुई है। तो 43 रुपीज से पिछले सितंबर में ये जो रैली चालू हुई थी, उसने एक ही दिन में 43 रुपीज का लॉस करा दिया। यानी मैंने जो कहा है ना, कि जब रैली बहुत स्ट्रांग चलती है, वो 100% लॉस करा देती है एक ही दिन में। यहाँ पे दिख रहा है 35%, लेकिन सोचिए जिन्होंने बराबर जगह पे एंट्री ली थी, उनके लिए लॉस पूरा का पूरा 100% है। तो जहां पे माहौल पहले था कि हम पैसा डबल कर देंगे, एक ही झटके में वो पैसा हाफ हो गया। और कमोडिटीज मार्केट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। काफी ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट में वक्त पे निकल गए। दे आर फाइन, दे शुड बी हैप्पी, क्योंकि मैं तो जनरली कहता हूं कि अगर आप नुकसान में नहीं हैं तो यही बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन काफी लोगों ने, जिन्होंने लेट एंट्रीज की होंगी इस रैली में, उनकी तो हालत बहुत पेनफुल होगी। और कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्वेस्टिंग, ये ट्रेडिंग हमारे बस की बात नहीं है, अब तो मैं इसको छोड़ के चला जाता हूं। लेकिन इसी समय पे जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि मार्केट की जो जर्नी है वो एक तरफा नहीं चलने वाली है, वो कभी भी एक तरफा नहीं चलेगी। उसमें उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। और जितना जल्दी हम सीखेंगे इन उतार और चढ़ाव के साथ डील करने को, उतने जल्दी हम अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन जाएंगे। और ज्यादातर करके, हमेशा तो नहीं, ज्यादातर करके हम प्रॉफिट में रह पाएंगे। तो अब देखते हैं एक डीप डाइव जो मैंने किया है कल के दिन में, और एक्चुअली परसों के दिन में, क्योंकि यूएस में जो मेरी पोजीशंस थी उसको मैंने परसों इवनिंग को, इंडिया इवनिंग टाइम में ही एग्जिट करना चालू कर दिया था। तो ये जो 2 दिन का मैंने पेन देखा है, उसमें से मैंने क्या क्या सीखा है, वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। कोशिश रहेगी कि ये सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन अगर ये लंबा रहा तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहिए तो इसको स्पीड पे रन करिए, लेकिन पूरा सुनिए। क्योंकि हर एक पॉइंट में मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी इंसाइटफुल अपडेट है। बेसिकली ये जो हम इंसाइट्स हैं, जो हम खुद जितना विवेचन करेंगे कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन को आगे जाकर के अच्छे से डील कर पाएंगे, वही हमको मार्केट है हमेशा सेफ रख सकता है। तो शुरू करते हैं हमारी लर्निंग फ्रॉम दिस क्रैश। तो सबसे पहली लर्निंग जो मेरी है कि मार्केट में नैरेटिव्स आर नॉइस। ट्विटर पे मैं ज्यादातर रहता हूँ, यूट्यूब पे ज्यादातर रहता हूँ, काफी पोस्ट सुनी भी, काफी पोस्ट पढ़ी भी। और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था सिल्वर जो है, कुछ लोगों के एस्टिमेट से $200 तक जाएगा, कुछ लोगों के एस्टिमेट से $400 तक भी जाएगा। नैरेटिव्स बहुत स्ट्रांग थे। सिल्वर में कहा जाता था कि कुल मिलाकर के 40 साल के बाद का ब्रेकआउट है, तो ये ब्रेकआउट बहुत ही लंबा जा सकता है। और रियली वो वैसा जा भी रहा था। लेकिन जिन लोगों ने कल और परसों इस नैरेटिव पे बिलीव करके एग्जिट नहीं लिया है ना, उनकी हालत बहुत खराब हो गई होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम बहुत जोश में आ जाते हैं जब भी मार्केट में हम नैरेटिव्स को सुनते हैं या पढ़ते हैं। क्योंकि 2 तरीके के मार्केट में नैरेटिव्स आपको मिलेंगे। सबसे पहली बात है ना, मार्केट में कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब साइडवेज चलता है ना, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि वो इसमें एक्साइटमेंट ही नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड। और ट्विटर और यूट्यूब चलता किस चीज पे है? पेपर व्यूज। जो ज्यादातर आपकी पोस्ट को देखेंगे, जो ज्यादातर आपके वीडियोस को देखेंगे, उससे पैसे मिलते हैं। तो कोई भी यूट्यूब पे या ट्विटर पे आपको नॉन इंटरेस्टिंग बातें, नॉन एक्साइटिंग बातें के बारे में बोलेगा ही नहीं। वो सब देखते हैं कि किस चीज में लोगों का इंटरेस्ट है। तो लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में होता है? एक जो बहुत जोरों से दौड़ रही है, दूसरी जो क्रैश हो रही है। तो इसके कारण सोने और चांदी पे बहुत फोकस आ गया था, और दोनों तरफ के नैरेटिव्स चलने शुरू हो गए थे। लेकिन नैरेटिव्स जब भी आप देखेंगे ना, वो डिपेंड करते हैं कि आपकी कैसी पोजीशन है मार्केट में। तो जिन लोगों के सिल्वर में पैसे लगे थे, वो कहानियां बना बना के या सुन सुन के आगे फॉरवर्ड कर रहे थे कि चांदी क्यों बढ़ सकती है, सोना क्यों बढ़ सकता है। लेकिन जिनका पैसा लगाना रह गया था ना सिल्वर में, या जिन्होंने जल्दी से एग्जिट ले लिया था सिल्वर और गोल्ड में, उन्होंने डर फैलाना शुरू कर दिया था। तो इसके कारण क्या हो गया था कि मार्केट में बहुत नॉइज हो गया था। और इस नॉइस के कारण एक, जिन्होंने वक्त पे शायद एंट्री ले सकते थे, उन्होंने ली नहीं। राइट, वो एंड तक रुके रहे कि भाई
नीचे आएगा तब लूंगा, नीचे आएगा तब लूंगा, लेकिन बाद में अगर वो एक्साइटमेंट वाली पोस्ट्स के पीछे लग गए, नैरेटिव्स के पीछे लग गए, तो उस एक्साइटमेंट पे उन्होंने ऊपर भी एंट्री ले ली होगी। यानी दोनों तरफ से आपका नुकसान हुआ, एक क्योंकि आपने डर के मारे नीचे बेस पे एंट्री नहीं ली, और दूसरा आपने एक्साइटमेंट के कारण एकदम स्टीप हाइट्स पे जाकर के एंट्री ले ली। लेकिन अगर आपने प्राइस को देखा, कल देखा या परसों देखा, आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करते हुए, और आपने एग्जिट ले लिया, तो आप बच गए। लेकिन अगर आपने एग्जिट लेने के बजाय इन्हीं नैरेटिव्स पे भरोसा किया है, तो आप अभी भी सिल्वर और गोल्ड में फंसे के फंसे रहोगे। आप समझे मेरी बात को? सुनिए, मार्केट में जितना हो सके किस्सा सुनिए, लोगों से इनपुट लीजिए, लर्निंग्स लीजिए, लेकिन हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि प्राइस इज द फाइनल ट्रुथ। आपके पोर्टफोलियो में पैसा आता है जब प्राइस ऊपर जाती है, आपके पोर्टफोलियो से पैसा जाता है जब प्राइस नीचे गिरती है। अगर आप बाई साइड प्लेयर है, मैं एज्यूम कर रहा हूं हम सब बाई साइड के प्लेयर्स के लिए ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमेशा याद रखिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं उसको बाजू में रख दीजिए। उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, वो सब यूजलेस है। फॉलो करिए सिर्फ एक और एक बात, चार्ट पे प्राइस क्या कर रही है। बिल्कुल भी कभी भी नैरेटिव्स में मत फंसिए। क्यों नहीं फंसना है आपको? क्योंकि अगर आप नैरेटिव्स में फंसोगे तो दो बहुत बड़ी गलतियां करोगे। कौन सी दो बड़ी गलतियां? एक, आप फोमो में आ जाओगे, फियर ऑफ बीइंग मिस्ड आउट। इस बात का डर कि मेरे हाथ से कहीं रैली छूट ना जाए, और एकदम तनी हुई कमान पे एकदम पैराबोलिक राइज जिसको हम कहते हैं, वहां पे आप एंट्री कर लोगे। और दूसरा है, इसी फोमो के कारण लोगों के नैरेटिव्स पे भरोसा करके आप एग्जिट भी नहीं करोगे। राइट? एक चीज है कि आप लेट एंट्री करोगे क्योंकि लोगों के नैरेटिव्स को सुनते बैठे हैं आप, इसलिए। और दूसरी बात है, आप एग्जिट भी नहीं करते हो, तो इन दोनों चीजों से जा करके आप मार्केट में फंस जाओगे। इसीलिए इसीलिए क्यों? क्योंकि आपने लोगों की मनगढ़ंत कहानियों को, सच्ची है झूठी है उसके कोई मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको याद रखनी की प्राइस ही आखिरी सच्चाई है। ये डव्स ने भी कहा है, प्राइस इज द फाइनल ट्रूथ, भाव भगवान छे। राइट? तो जिन्होंने कल देखा कि प्राइस में करेक्शन आ रहा है, फॉर माई कंफर्ट आई विल गो टू द आवर फ्रेंडली चार्टिंग चार्ट्स। तो चार्टिंग चार्ट्स पे मैंने सिल्वर बीज लगाया है। तो जिन लोगों ने देखा है कि स्टॉक्स ऐसे पैराबोलिक भाग रहे थे, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस अगर लगा के रखे थे मूविंग एवरेजेस पे या सुपर ट्रेंड पे, ये वक्त था उनका निकलने का। और जिन्होंने ये डिसिप्लिन दिखाया है, जिन्होंने इस बात को समझा है कि ये कमोडिटी है, ये कोई स्टॉक नहीं है, ये फास्ट गिर सकता है, उन्होंने बराबर अपना स्टॉप लॉस लगा करके एग्जिट कर लिया होगा। लेकिन जिनके पास ये क्लियरिटी नहीं थी, जो टेक्निकल एनालिसिस को समझना जरूरी नहीं समझते, आज मुझे उनके लिए दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कल शायद एक बहुत बड़ी गलती की है। अगर स्टॉक में बने रहे हैं तो डेफिनेटली ये बड़ी गलती है। आप फंस गए हैं, और बहुत हद तक आपके पोर्टफोलियो में आज नुकसान दिख रहा है। क्या आगे सोना चांदी फिर बढ़ सकती है? बढ़ सकती है, लेकिन तब आप री एंट्री ले सकते थे। ये जो आप आज फंसे हुए हो ना, इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि लोगों ने आपने लोगों की कही सुनी बातों पे भरोसा किया है। डोंट बिलीव ऑन नैरेटिव्स। हमेशा याद रखिएगा कि सोशल मीडिया आपको वही फीड करता है जो उस समय का हॉट टॉपिक है। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि आप इसको लेकर के फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, और उनको पैसा मिलता रहे। तो ये सोशल मीडिया का जो नैरेटिव है, इससे दूर रहना सीखिए। एक मजेदार बात आपको बताता हूँ, कॉपर ने रैली के एंड में पिछले एक हफ्ते से दौड़ना शुरू किया। इमीडिएटली पोस्ट पे पोस्ट फिर से आने चालू हो गए कि कॉपर की कहानी तो बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि कॉपर आपको लगता है एआई के लिए, कॉपर आपको लगता है पावर जनरेशन के लिए, और हाई क्वालिटी कॉपर थिक, मतलब यू नीड रियली ह्यूज डिमांड ऑफ कॉपर इज कमिंग, ऐसा करके नैरेटिव्स आने शुरू हो गए। और ये हमेशा देखिएगा हॉट टॉपिक पे, जहाँ पे बहुत पैराबोलिक राइज चल रही है वो, नंबर दो जहाँ पे क्रैश हो रहे हैं,
आपको हमेशा हमेशा सोशल मीडिया भरा पड़ा मिलेगा, लेकिन इससे दूर रहना सीखिए, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज कर देगा, आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपके ट्रेडिंग रूल से। और जो प्रोफेशनली काम नहीं करते मार्केट में, गॉड ब्लेस देम, क्योंकि वो लोग ऐसे समय पे अड़ जाते हैं और बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो सबसे पहली लर्निंग है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि नैरेटिव्स मीन्स नथिंग। कहानियों का कोई मतलब नहीं रहता है अगर प्राइस उसके साथ ना चले। अगर प्राइस करेक्ट हो रही है, ये टाइम है निकल जाने का, कुछ नहीं सोचना है आपने। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। अब देखते हैं सेकेंड लर्निंग क्या है। इफ मार्केट इज योर गॉड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर फादर। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए मार्केट एक भगवान की तरह है। मार्केट खुद चाहे तो किसी भी चीज को दौड़ा सकता है, खुद चाहे तो किसी भी चीज को गिरा सकता है, और उसके बीच में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि जो चीजें ट्रेंड में है उसके साथ चले। तो हमारे लिए ट्रेंड हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। हम एंट्री लेते हैं उस समय जहां से ट्रेंड चालू होता है, नंबर वन, या उस समय जहां पे ट्रेंड में कोई डिप आता है वहां से ले लेते हैं, या नंबर तीन, ट्रेंडिंग लेवल पे ही ले लेते हैं। और हर समय इसलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त, कई बार हमारे दोस्त भी हमें धोखा दे जाते हैं। कई बार हमारे दोस्त भी हमें गलत तरीके से गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, नोइंगली अननोइंगली हम फंस जाते हैं। और बचपन से आपको याद रहेगा कि ऐसे समय पर हमारी फैमिली, हमारे पिताजी आकर के हमको बचाते थे। तो मार्केट में हमारे लिए हमारे पिताजी कौन है? स्टॉप लॉस हमारे पिताजी हैं। Friend is there, but the big guy who will save us falling from into a trap will be our father. तो दोस्त तो है हमारा फ्रेंड, उसको तो हम हमेशा सलाम करेंगे, उसके साथ चलेंगे, लेकिन पीछे 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 फादर ने जो इनपुट दिया है, दैट इज स्टॉप लॉस लगा के रखना, उसके साथ हमेशा चलना बहुत 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 जरूरी है। कई लोग इस बात को मानते हैं कि हम ट्रेंड में हैं तो ये ट्रेंड लंबा चलता रहेगा, लेकिन वैसा नहीं है, ये ट्रेंड बिगड़ सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैं इसी के कारण मेरे यूएस पोजीशंस में बच सका, क्योंकि वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाने की फैसिलिटी थी। लिटरली उसने, यू कैन पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10% फ्रॉम द टॉप, एंड दैट वे व्हाट हैपेंस कि जहां जहां प्राइस जा रही है उसके 10% नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। जैसे वहां हिट होता है, यू आर आउट। इंडियन मार्केट में भी आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे जैसे कोई भी आपका स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके लिए अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर लीजिए। अगर बहुत ही एक्सटेंडेड रैली है तो सिस्टम में डाल दीजिए, अगर उतनी एक्सटेंडेड नहीं है तो मैनुअली मॉनिटर करिए, लेकिन हमेशा हमेशा आपका स्टॉप लॉस किधर है ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड हमारा दोस्त है, लेकिन उसका मूड जब भी बिगड़ेगा वो बहुत घातक हो जाता है। इट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस टू वर्क अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि हम तो ट्रेंड से दुश्मनी नहीं कर रहे, लेकिन कब ट्रेंड का डायरेक्शन बदलेगा, दैट वी डोंट नो। लेकिन हमें वहां पे स्टॉप लॉस लगा करके हमेशा चलना है, वही हमको बचाता है। जैसे मैं बताऊंगा आपको सिल्वर बीस की इस एक्सटेंडेड रैली में मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे चुना था, लेकिन दो तरीके हैं जो सिंपलेस्ट वे में आप स्टॉप लॉसेस को अप्लाई कर सकते हैं। एक है मूविंग एवरेजेस, 9, 20, 50, 100, जो आपको जैसा लगाना है वैसा आप लगा सकते हैं। इस केस में मैंने कौन सा लगाया होता था वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। ये एक अच्छा स्टॉप लॉस का जरिया है। दूसरा है आपके पास सुपर ट्रेंड, सीधा ग्राफिक्स पे आके आप देखेंगे। दूसरा एक बहुत आसान तरीका है सुपर ट्रेंड का, आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और इसको फ्लेक्सिबली भी डिजाइन कर सकते हैं। कैसे डिजाइन कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, या तो आप नंबर ऑफ डेज बदल सकते हैं, या एटीआर कितना रखना चाहते हैं आप उसको बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7/3 है, मैं इसको 7/2 कर सकता हूँ। नो बडी कैन स्टॉप मी, आई कैन मेक इट 7/2। और 7/2 करके देन अगेन आई कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज वेयर इट इज वर्किंग फॉर मी। सो क्विकली जाकर के सुपर ट्रेंड जो 7/3 है, इसको हम 7/2 कर देते हैं, और इमीडिएटली आप देखेंगे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ऊपर आ रहा है। जैसे आपको चाहिए उसको आप फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं। और दूर लेके जाना है तो डेली के बजाय वीकली यूज कर सकते हैं। बट कुछ तो यूज करिए मेरे दोस्त,
इसको हवा में मत छोड़िए। लोग जब भी मार्केट में आते हैं, उनकी डायरेक्शन में क्या रहता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, ओह इतना प्रॉफिट मिल गया, 30%, 40%। उस एक्साइटमेंट में वो उस स्टॉक के साथ बने रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये गिर भी सकता है, और वहां पे स्टॉप लॉस इज योर फादर। स्टॉप लॉस आपका बाप है। वही आकर के आपको बचाएगा। जब भी आपके दोस्त के साथ काम करते करते हम कहीं पे फंस जाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज आवर फादर हु कम्स एंड सेव्स अस। और मार्केट में हमारा पिताजी कौन है, मार्केट में हमारा बाप कौन है, हु इज आवर फादर इन द मार्केट? देन स्टॉप लॉस इज माय फादर। वॉट एवर हैपन्स, ये ही मुझे बचा सकता है, लेकिन तब जब मैं इसकी सुनूंगा। एक तो मैं मानूंगा कि उसकी सुननी है, उसको कहाँ पे रखना है, और दूसरा, जब सिग्नल मिले उसको फॉलो करना है। नेवर आर्ग्यू विथ योर स्टॉप लॉसेस, नेवर आर्ग्यू विथ योर फादर, बिकॉज दैट इज वेयर योर डाउनफॉल विल स्टार्ट। और ये बहुत जरूरी था कल के दिन में इंडियन मार्केट में, क्योंकि कल जो कॉमेक्स का करेक्शन था परसों का, वो कल इंडियन मार्केट में रिफ्लेक्ट हुआ है। और फिर जो कल गिरा है कॉमिक्स, वो हमको मंडे को भी देखना पड़ेगा, या संडे को एक्चुअली। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल डेज अहेड। बट रिमेंबर, स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। ये जो कड़वी घुटनी है ना, इसको पीना बहुत जरूरी है। यही आपको जिंदा रखेगी एंड में। योर कैपिटल इज सुप्रीम, योर प्रॉफिट इज हाइपोथेटिकल। आपके पास जो पैसा है, जो लगा रहे हैं, आपकी मुद्दत जो है, जो आपके हाथ में है, वही सुप्रीम है। ये जो नोशनल लॉसेस मार्केट में हो रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ आपको बहका देंगे। लेकिन उनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस लीजिए। इंपॉर्टेंट, लीजिए उसको। तो मेरे को भी कल बहुत पेन हुआ, काफी प्रॉफिट जो बना था उसको जाते हुए देखा मैंने, लेकिन जैसे ही उसने मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया, आई एग्जिटेड। और ये बहुत बड़ा लर्निंग है, क्योंकि डे एंड तक आते आते मैंने देखा कि अगर मैं रुकता तो मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लेसन नंबर 3। नथिंग इज फॉर एवर इन द मार्केट, बाय एंड फॉरगेट इज द मिथ। मैं हमेशा कहता था, कई बार मेरे वीडियोस में मैंने बोला है कि जब भी आप मार्केट में दुविधा में हो, समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ पे जाकर के मेरे कैश को डिप्लॉय करूं, तो जाकर के सोने में रख दीजिए। दैट इज वॉट इज माई थॉट प्रोसेस, दैट इज वॉट इज माई बिलीफ, कि कितना भी हो जाए सोना ज्यादा करेक्ट नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, सोना इस बार इतना भाग गया था कि उसमें भी करेक्शन आना लाजमी था, और वो करेक्ट हुआ। तो मुझे मेरा अप्रोच, मेरा थिंकिंग, वो मिडवे बदलना पड़ा कि बाय एंड फॉरगेट इज अ मिथ। हमेशा भी के लिए कोई भी चीज चलती रहेगी, ये बहुत बड़ा सत्य है, ये बहुत बड़ा झूठ है। डायमंड्स आर फॉर एवर कहा जाता था, लेकिन लैब ग्रोन ने उसको धुला दिया है। वैसे गोल्ड इज फॉर एवर भी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके की रैली हुई अभी, ये जरूरी था कि उसमें से टाइमिंग करके एग्जिट निकालना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स गोल्ड अब करेक्ट होगा, ऑफ कोर्स गोल्ड अब करेक्ट होगा, एक लेवल पे जाके स्टेबल होगा। वहां से इट विल बिकम अ गुड बॉय फॉर मी। वो फिर से वो कहानी बन जाएगी मेरे लिए कि हाँ, यहाँ पे इसमें बने रहना सेफ है, तो मैं वहां से फिर चालू कर दूंगा। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मेरे दिमाग में ये आ गया था कि सोना है सदा के लिए, ऐसी बात नहीं है, एक पॉइंट पे मुझे निकलना है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज, एमआरएफ का स्टॉक हो, एशियन पेंट्स का स्टॉक हो, गोल्ड बीज हो, सिल्वर बीज हो, कॉपर हो, कमोडिटीज तो नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक्स में भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना रिलायंस है, ना एचडीएफसी बैंक है, ना एक्सिस बैंक है। यहाँ पे बहुत सारे डीएचएफएल के हादसे हो जाते हैं, यस बैंक के हादसे होते हैं, आइडियाज के हादसे होते हैं, जेट एयरवेज जैसे हादसे होते हैं। मार्केट में से कंपनियों के नामो निशान मिट जाते हैं। किसी भी चीज को खरीदो और भूल जाओ, ये कभी भी अप्लाई मत करना। वो एक बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ा झूठ है। तो सोने में भी अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ा था मुझे, आपको भी अडेप्ट करना होगा। सोना अगर करेक्ट होकर के स्टेबल हो जाए, उसका बिहेवियर पुराने जैसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर वो रन रहे रैली में आता है, तो वो सदा के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक बरसाती मेंढक है। वो उसी टाइम के लिए दिखने वाला है, उसी टाइम के लिए उछलने वाला है, बाद में वो निकलने वाला है। भाई निकल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15% का स्टॉप लॉस यहाँ पे पेपर पे वैसे पहले ही बढ़ा है, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे जो प्रॉफिट था 5,600 पे, और वहां पे जो है
अगर उन्होंने एग्जिट किया है तो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया है इज अ बिग पेन दैट दे आर सीइंग। तो भले ही वो सोना है, वो सदा के लिए नहीं है, उसमें टाइमिंग करना जरूरी है। जब सोना ऐसे चलता था ना स्टेबल सा, तब ठीक है, तब वो सदा के लिए था, एक कंट्रोल्ड वे में उसका ट्रेंड चलता था, तब वो सदा के लिए था। लेकिन जिस तरीके के ये वर्टिकल राइज हुई है ना, उस समय तो उसमें से एग्जिट करना बहुत जरूरी है। राइट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। फियर एंड ग्रीड आर नॉट बैड व्हेन यूज्ड एट द राइट टाइम। ये तो कई बार क्या होता है कि हम ये सुनते रहते हैं ना कि मार्केट में आपको डरना नहीं चाहिए, मार्केट में आपको कभी भी एक्साइट होकर के किसी चीज को चेज नहीं करना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दोनों चीजें करनी चाहिए, लेकिन सही वक्त पे। तो आपको डरना चाहिए, कब डरना चाहिए? जब आपका स्टॉक रनअवे रैली में दौड़ जाता है, बहुत 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 दौड़ जाता है ना, वहां डरना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस डर के कारण आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। वहां पे ये नहीं कहना कि अरे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं इस वोलेटिलिटी को झेल लूंगा, ऐसा बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं है। और उस समय ये अपनी बहादुरी का इस्तेमाल अपने पैसे से ज्यादा कीजिए, rather कम कीजिए। आप पैसा ज्यादा लगाइए, लेकिन बहादुर मत बनिएगा, डरिएगा, हमेशा कॉशियस रहेगा। मार्केट में मैं कहता हूं ना, वन थीम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉशियसली बुलिश। कॉशियस हमेशा रहना है, बुलिश हमेशा रहना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी बनना पड़ेगा। मार्केट में पैसा बनाना है तो ये माइंडसेट लाना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, पैसा बना सकता हूं, लेकिन उसके साथ कॉशन को रखना पड़ेगा। तो कॉशियसली बुलिश इज द ओनली राइट माइंडसेट इन द मार्केट। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपका स्टॉक, आपकी एसेट बहुत दौड़ जाइए तो डरिए। डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कल डरे नहीं होते थे ना, तो सोचिएगा अभी संडे और मंडे का और कितना पेन आपको झेलना पड़ने वाला है। तो वक्त आए, डरना बहुत जरूरी है, खास करके टॉप पे डरना बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे सर फिर ग्रीडी कब होना है? आपको चेज भी करना है मार्केट को, मार्केट में आपको एक्साइटमेंट भी दिखानी है, आपको ग्रीडी भी बनना है। कब बनना है? लेकिन वो आपको बनना है बेस के ऊपर। जब भी बेस में से, कंजेशन में से, कंसोलिडेशन में से कोई चीज बाहर निकलती है, वहां पे बनिएगा ग्रीडी, वहां पे बनिएगा एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ मार्केट में उतरिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको मिस कर दोगे ना, तो बाद में नैरेटिव सुन करके गलत टाइम पे स्ट्रेच लेवल्स पे आप एंट्री लोगे और फिर मार्केट में फंसते जाओगे। तो आपको एक्साइटमेंट कब दिखानी है? एट द बेसिस, वेन एवर द बेसिस आर ब्रेकिंग आउट, शो द एक्साइटमेंट, इट इज ऑल गुड एंड फाइन, बट शो द फियर एट द टॉप। पीक पे डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके पैसे को खोने से बचाएगा, यही आपके प्रॉफिट को घर पे लेके आएगा। तो साइकोलॉजी में जो कोई भी कहता है ना, ये ग्रीड एंड फियर आर योर एनिमी, दे आर योर फ्रेंड बट व्हेन यू अप्लाई इट एट द राइट टाइम। मार्केट साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आता है मालूम? कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। आपको कभी हिम्मत भी दिखानी है, आपको कभी डरना भी है। अगर आपने हिम्मत दिखा दी टॉप पे तो गलत होगा, आपने हिम्मत दिखा दी बेस ब्रेकआउट, सॉरी, अगर आपने डर दिखा दिया बेस ब्रेकआउट पे तो भी गलत होगा। आपको उल्टा करना है। लोग क्या करते हैं, बेस पे डरते हैं, डालू नहीं डालू, लेकिन फिर चेज में डाल देते हैं और वहां से रिस्क चालू हो जाती है। लोग क्या करते हैं, टॉप पे जाकर के ग्रीडी बनते हैं और पैसा बनेगा करके और लगा देते हैं। नहीं, टॉप पे डरिए और बेस पे हिम्मत दिखाइए, बेस पे जोश लगाइए। आपको इमोशंस लानी है, कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस है लानी है, लेकिन सही वक्त पे लानी है। अगर आप खराब इन्वेस्टर से अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, खराब ट्रेडर से अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक कीजिए कि आपकी इमोशंस जो है ना, उनको उल्टा यूज करिए। जब आपको डर लग रहा होगा, तब हिम्मत दिखाइए, यानी एंट्रीज पे, बेस ब्रेकआउट्स पे। और जब आपको पूरा जोश आ गया होगा और मेरा बहुत पैसा बन गया, मजा आ गया, बन रहा है, मैं इसमें बना रहूंगा, ये तो सदा के लिए है, उस समय डरिए, क्योंकि तब वहां पे करेक्शंस आते हैं। तो फियर एंड ग्रीड आर द राइट इमोशंस बट अप्लाई इट एट द राइट टाइम। तो मैं डर गया था, फ्रैंकली। मैं यूएस मार्केट में परसों डर गया था, इंडियन मार्केट में कल सवेरे डर गया था। और डर गया था इसलिए मैं बच गया, क्योंकि मैंने मेरे एग्जिट्स लगा दिए। जिन्होंने कल बहादुरी दिखाई होगी ना, नहीं और ऊपर जाएगा, नहीं और ऊपर जाएगा,
वो अब फंस गए होंगे। और ये बात मैं इस पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कह सकता हूँ कि देर आर ऑल चांसेस कि गोल्ड और सिल्वर शायद रिवर्स भी कर देगा, ये उनका आखिरी फॉल नहीं था, यहाँ से वो और चलने वाले होंगे, तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे। लेकिन जब एग्जिट लेना है ना, तब लेना जरूरी है, क्योंकि बॉटम का कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं, टॉप का कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं। लेकिन जब टॉप जाते जाते बेंड हो जाए, एग्जिट कर लो। जब बॉटम बॉटम जाते जाते रिवर्स हो जाए, एंट्री कर लो। तो हमको हिम्मत कब दिखानी है? जब रिवर्स से ऊपर आएगा तब। हमको डर कब दिखाना है? जब टॉप से नीचे आ रहा है तब। तो इमोशंस को उल्टा लगाना है, जो बिग इन्वेस्टर्स करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। वो हिम्मत लगाते हैं बॉटम्स पे, एक्यूमुलेशन पे। वो डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे डर दिखाते हैं, वहां से निकलने की राह ढूंढते हैं। यही हमको करना है। बोथ इमोशंस आर रिक्वायर्ड, डू नॉट स्किप देम बट यूज देम एट द राइट टाइम। Let's move on to the next lesson that we have learned yesterday. Vertical the flight, make your stop loss tight. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने इस रैली में सीखी है। मेरे स्टैंडर्ड जो स्टॉप लॉसेस हैं वो मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है, बट दोज आर वेरी लीनियंट। दोज आर वेरी लीनियंट। अगर मैं उसके इंतजार में शायद गोल्ड और सिल्वर में बचता तो और बहुत मार खाता। तो मैं मेरी तरफ से आपको बताना चाहता हूं, जितना वर्टिकल जाने लग जाए ना स्टॉक की रनवे रैली या कमोडिटी की रनवे रैली, आपके स्टॉप लॉसेस को आपको और टाइट करना है। कैसे कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये थोड़ा टेक्निकल होगा, बट आई एम श्योर ये आपको काफी अच्छी इंसाइट देके जाएगा। एक प्रैक्टिकल इंसाइट मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। फॉर ईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, ईटीएफ गोल्ड 20 पे चलते हैं। डेली का चार्ट लगाते हैं, 6 मंथ्स डेली, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं जैसे जैसे वर्टिकल राइज हो रही है तो मेरे स्टॉप लॉसेस को कैसे टाइट कर सकता हूँ। सबसे इजी तरीका है, यूज मूविंग एवरेजेस 9, 20 और 50। ओके, तो 9, 20 और 50 का इस्तेमाल करिए। और कब किसको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि आपको एक्चुअली देखना है कि किस ग्रेडियंट से स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेट्स पुट सम ज्योमेट्री इनटू यूज। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि और किस अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूं। तो जब भी आपकी स्टॉक की जो रैली है ना, ये चल रही होगी करीब करीब 45 डिग्री से नीचे, 45 डिग्री से नीचे, जब आपकी रैली चल रही होगी ना, यहाँ कहीं पे भी, इस तरफ कहीं पे भी, राइट। तो उस समय पे मैं चाहूंगा कि मेरा 50 स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि रैली हीटअप नहीं है, ये कुछ हद तक काफी स्टेबल चल रही है। लेकिन ये रैली जब बढ़ते बढ़ते 45 से 60 डिग्री के बीच में चलने लगे, राइट, 45 से 60 डिग्री के बीच में चलने लगे, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 20 MA। ओके। और जब ये रैली 60 डिग्री के ऊपर चली जाए, यानी स्टीप स्ट्रेंथ के साथ साथ हम भागने लग जाए, तब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 9 MA। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने रिसेंटली यूज किया है, गोल्ड में यूज किया है, सिल्वर में भी यूज किया है, क्योंकि मेरे एक बहुत ही नजदीकी स्टूडेंट है हु हैज मेड मी अंडरस्टैंड दैट कमोडिटीज का बिहेवियर बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल प्लेयर्स इन्वॉल्व है। यानी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे HEG में इन्वेस्ट किया, राइट, या मैंने जाकर के जेंटेक में इन्वेस्ट किया या HL में इन्वेस्ट किया। इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स के थ्रू आ रहा है। इसमें ना चाइनीज प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं टू दैट एक्सटेंट, ओके, ना अमेरिकन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मे बी देयर फंड्स आर इन्वॉल्व बट नॉट दैट एक्सटेंट। बट कमोडिटीज जो है ना, ये ग्लोबली प्ले करी जाती है। तो इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल बिग प्लेयर्स, इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके कारण यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है। और वोलेटिलिटी बढ़ती कैसे है? जैसे जैसे आपके रैली का एंगल चढ़ने लगता है। अगर आपके रैली का एंगल स्मूथ चल रहा है 45 डिग्री के नीचे, तो ये एक नॉर्मल सी रैली है। तो इसमें हम बैंडविड्थ को, स्टॉप लॉस को थोड़ा रिलैक्स रख सकते हैं 50 MA पे। लेकिन जैसे 45 डिग्री से ऊपर चलने लग जाए, तो समझ लो कि अब इसमें बहुत ज्यादा रिटेलर्स घुस चुके हैं, या शॉर्ट टर्म बुल्स घुस गए हैं। और ये शॉर्ट टर्म बुल्स को बिल्कुल हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय पे हम एग्जिट जो है वो हमारा 20 MA पे रखेंगे।
और जब 60 डिग्री से ऊपर ये रैली चली जाए तो समझ लेना कि यहाँ पे प्योर प्ले स्पेकुलेशन चल रहा है। अब यहाँ पे सब धुरंधर घुस गए हैं, या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा। तो इनकी मारधाड़ में ना मौत कभी भी आ सकती है। तो हम इसका इंतजार नहीं कर सकते, हमको जल्दी निकलना है। तो हमको हमारा स्टॉप लॉस और टाइट कर देना है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको याद कर चुका हूं, आपको भी याद करना है कि देखिए मार्केट में या स्टॉक का या कमोडिटी का ग्रेडियंट क्या चल रहा है। जैसे जैसे ग्रेडियंट ऊपर आएगा ना, अपना स्टॉप लॉस का स्ट्रेटेजी शिफ्ट करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं 50 to 20 to 9। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जिनका कुछ और स्टॉप लॉस है दे आर फ्री टू यूज एनीथिंग। और एक आइडिया देता हूं कि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं मूविंग एवरेजेस से, तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग सुपर ट्रेंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सुपर ट्रेंड का कंसेप्ट जो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, शायद आपके साथ उतना शेयर नहीं किया होगा लोगों ने। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको मूविंग एवरेजेस में मिलती है ना, 9, 20, 50 के साथ, वो यहाँ पे मिल जाती है एटीआर के साथ। तो 7/3 अगर मैं रखता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है उस टाइम के लिए ठीक है जहां पे मैं 45 डिग्री से नीचे चल रहा हूँ, यानी 45 डिग्री से नीचे चल रहा हूँ ना, उसके लिए मेरे लिए ये जो स्टॉप लॉस है, ये सुपर ट्रेंड 7/3 ठीक है। लेकिन जब भी ये रैली 45 छोड़ करके 60 के ऊपर आ जाए, 60 के ऊपर आ जाए, तब मैं क्या यूज करने वाला हूँ, देन आई एम गोइंग टू यूज 7/2। और फाइनली जब ये 60 के भी ऊपर आ जाए, तब मैं यूज करूंगा 7/1। तो लेट मी क्विकली कोट इट फॉर यू। तो जब भी आप चल रहे हैं करीब करीब 45 डिग्रीज के नीचे, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 7/3। जब भी आप चल रहे हैं 60, 45 to 60 के बीच में, आपका स्टॉप लॉस होगा 7/2। और जैसे ही 60 डिग्री से ऊपर आप वर्टिकल रैली में जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस होगा 7/1 सुपर ट्रेंड। लेट्स अप्लाई इट एंड सी इट। तो यहाँ पे मैंने 7/3 अप्लाई किया है, स्टेडी रैली चल रही है, तो इस लेवल तक वो ठीक था। यहाँ से थोड़ी स्टीप चली गई। अब क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ी स्टीप चलेगी तो 7/3 को मैं मॉडिफाई कर दूंगा 7/2 में। ओके। तो आपने देखा यहाँ से जैसे स्टीप हुई, मैंने 7/2 कर दिया है। अब और दौड़ने लग गई ये, अभी ये वर्टिकल हो गया, यहाँ से अभी ये वर्टिकल जा रहा है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको स्मार्टली 7/1 कर दूंगा। तो आपको दिखेगा कि गेम में मेरा स्टॉप लॉस और जल्दी ट्रिगर हो गया कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इसने बराबर ट्रिगर कर दिया, इस बार भी इसने जल्दी से ट्रिगर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबली जैसे जैसे आपकी रैली का एंगल शिफ्ट हो, अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट करते जाइएगा। वर्टिकल द फ्लाइट, स्टॉप लॉस मेक योर स्टॉप लॉस टाइट। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। हमेशा याद रखिएगा सिंपल सा रूल, 3 डायरेक्शंस में 3 लेवल्स पे अपनी रैली को डिवाइड करिए। 45 डिग्री, आप कुछ भी और सोच सकते हैं, मैं मेरा प्लान बता रहा हूँ। डिजाइन इट टू मेक श्योर इट सूट्स योर साइकोलॉजी। और जैसे ही ये 60 से ऊपर की तरफ जाते हैं, देन आई कम टू 9 MA। अप टू 60 to 45 आई एम एट 20 MA। बिटवीन 0 to 45 आई एम एट 50 MA, काइंड ऑफ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसी को सुपर ट्रेंड में 7/3, 7/2 और 7/1 आप रख सकते हैं। ओके। इसके स्कैनर्स कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये डेफिनेटली आकर के आप मेरे वेन एवर यू ज्वाइन माई प्रोग्राम, द प्लेटिनम प्रोग्राम जो मेरा है यूट्यूब चैनल पे, उसको जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे जैसे हम इनके डिस्कस करते जाएंगे, हमारे स्कैनर्स कैसे बनते हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन कंसेप्ट ये है, जैसे जैसे आपकी फ्लाइट वर्टिकल हो, आपके स्टॉप लॉसेस को टाइट करते जाना है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊपर से झटका जोरों से आने वाला है। जैसे जिन बंदों ने यहाँ पे भी काम किया किया होगा, दे शुड हैव यूज्ड वेरियस स्टॉप लॉसेस। लेकिन आप किसी भी स्टॉप लॉसेस पे प्लीज अड़े मत रहिए। जैसे जैसे मार्केट डायरेक्शन में स्टीप होता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बदलिएगा। जैसे यहाँ पे जिसने 9 पे एग्जिट लिया होगा ना, उसने 20% पे ही बच गया होगा। जिसने इंतजार किया 20 का, उसने 30% लूज किया है। और जिसने इंतजार किया है 50 का, वो तो अभी भी रुका पड़ा है 35% लॉस के बाद। तो दिस इज बिग पेन दैट यू कैन अवॉइड, कि जैसे जैसे रैली ऊपर जाए,
आपके स्टॉप लॉसेस को डायनामिकली टाइट करते रहिए। आई होप यू गेट दिस इज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमारा आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से हम शायद, या मुझे भी लगता है हिंडसाइट में मैं प्रेडिक्ट कर पाता था कि अब सिल्वर या गोल्ड ने टॉप बना दिया है। तो इसमें बॉलिंजर बैंड और आरएसआई ने किस तरीके के सिग्नल दिए थे जिससे मैं पहचान सकता था, या शायद अगली बार पहचान जाऊंगा कि भाई टॉप बन रहा है। ठीक है, इस बार मेरे से टॉप प्रेडिक्ट नहीं हुआ फ्रैंकली, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से निकल गया, लेकिन अगली बार के लिए टॉप कैसे प्रेडिक्ट करना है वो यहाँ पे मैं डिलीजेंटली यूज करूंगा। इस बार यूज करना मिस हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं आरएसआई से कैसे पता चलता कि भाई टॉप बन गया है। तो चार्ट की क्लियरिटी के लिए गोल्ड और सिल्वर को आरएसआई पे देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप आरएसआई का एक कंसेप्ट समझेंगे ना, वहां पे एक यूज किया जाता है कंसेप्ट जिसको कहा जाता है डाइवर्जन। पॉजिटिव डाइवर्जन, निगेटिव डाइवर्जन। तो पॉजिटिव डाइवर्जन क्या होता है? जब आपका मार्केट नए नए बॉटम बना रहा होता है, या सेम बॉटम बना रहा होता है, लेकिन आपका आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। जैसे आप नीचे आते हो और आपके जो बॉटम्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो बॉटम है, राइट, एक यहाँ पे बॉटम है, जस्ट एज्यूम कि ये सेम लेवल पे है। तो बॉटम तो सेम लेवल पे है, लेकिन आरएसआई ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी बॉटम्स आर फ्लैट बट आरएसआई इज राइजिंग। ये आपको पॉजिटिव मोमेंटम बताता है, यहाँ से स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाता है। वैसे निगेटिव डाइवर्जन क्या है? वो बहुत सलीके से बना है गोल्ड और सिल्वर पे। सीरियसली मिस हो गया मेरे से देखना। यहाँ पे देखिए, ये एक टॉप था, ये एक टॉप है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस हैज मेड अ न्यू टॉप, लेकिन आरएसआई ने एक्चुअली एक बॉटम टॉप नीचे बनाया था। एक सीधा साधा निगेटिव डाइवर्जन का केस आंखों के सामने आज दिख रहा है, परसों नहीं दिखा था। लेकिन ये बहुत बड़ी लर्निंग है। जब भी आप कोई भी एक्सटेंडेड रैली में चल रहे हैं तो आरएसआई को पक्का ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपको ये निगेटिव डाइवर्जन दिखता है तो कम से कम 50% में यहाँ पे बुक कर लेता, अगला 50% में ट्रेलिंग पे कर देता। लेकिन ये टॉप यार, ये टॉप पकड़ में आ जाता था इफ आई वुड हैव डिलीजेंटली यूज्ड आरएसआई। तो ये लर्निंग है मेरे लिए, आपके लिए भी, कि कब भी एक्सटेंडेड रैली में जाए तो आरएसआई को क्रिटिकली देखना शुरू करिए। आपको अगर दिखे कि प्राइस नए टॉप बना रही है लेकिन आरएसआई लोअर टॉप बना रहा है, इट इज द टाइम टू एग्जिट। मतलब क्या है? दो प्राइस इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट मेकिंग एनी बेस विद इट, इट इज नॉट रनिंग विद एनी स्ट्रेंथ, इट इज एक्चुअली बिकमिंग रिस्कियर एंड रिस्कियर। तो याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में आप इस सिचुएशन पे आए कि कोई भी टिपिकल पैराबोलिक रैली बने, तो आरएसआई को फोकस करना शुरू कर दीजिए, डाइवर्जेंस को ढूंढिए। यू कैन गेट अ वेरी अर्ली वार्निंग टू एग्जिट, राइट। अब बॉलिंजर बैंड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने बॉलिंजर बैंड पे भी स्टडी किया और मुझे लगा कि वो भी मुझे आता हुआ टॉप बता रहा है। तो जब भी आप पैराबोलिक राइज में जाए ना, हम स्टैंडर्ड बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, तो इसमें 20/2 लिखा मिलता है। 20 इज व्हाट? 20 डेज मूविंग एवरेज, एंड 2 इज द सिग्मा जिसके अंदर हम इस रेंज को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पैराबोला में चले जाएं, इस 20 को 9 पे ले आइए, 9 के बॉलिंजर बैंड से ट्रैक करिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 9 के बॉलिंजर बैंड को जब भी हमने क्रॉस किया, इसने करेक्शन दिया। 9 के बॉलिंजर बैंड ने जब भी हमने इसको क्रॉस किया, इसने करेक्शन दिया है। यहाँ पे नहीं क्रॉस हुआ, लेकिन इस टॉप पे तो पक्का हुआ था, इस टॉप पे भी परफेक्ट हुआ था। तो जब भी आप रन अवे रैली में जाए, मेक श्योर दैट इफ यू आर सीइंग द टॉप्स आर गोइंग बियॉन्ड द 9 MA बॉलिंजर बैंड, पैराबोलिक राइड में आपको एग्जिट करने का पॉइंट आ गया है। पार्शली करिए, मैं तो कहूंगा टॉप दिखे तो पार्शली करिए, क्योंकि फिर आ सकता है स्विंग के साथ। लेकिन कम से कम इसको वार्निंग करके यूज करिए कि मे बी यू आर गेटिंग इनटू अ सीवियर सीवियर करेक्शन। तो 9/2 का यूज करिए, और देन यू कैन ऑब्जर्व इफ यू आर क्रैकिंग बियॉन्ड दैट। गोल्ड में तो बहुत अच्छे से दिखा है, जब भी इसने इसको क्रॉस किया अगले दिन करेक्शन आया है, वही हुआ है। तो जब भी आप एक्सटेंडेड रैली में रहे, पैराबोलिक रैली में रहे, बॉलिंजर बैंड को 20/2 की जगह 9/2 करिए, और देखिए आपको क्या पैटर्न दिख सकता है। वैसे ही ट्राई करते हैं मेकिंग इट 20/3, जस्ट आई एम डूइंग इट। क्या वो मुझे क्लू दे देता था? 20/2 यानी 3 सिग्मा तक हम खुद को एक्सटेंड कर रहे हैं।
तो 3 सिग्मा तक एक्सटेंड करें तो भी आपको क्लू मिल सकता है, बट मैं 9 को यूज कर दूंगा। देयर आई फाइंड देर इज मोर क्लियरिटी। लेट्स लुक एट सिल्वर। 20/3, 20/3, लेट्स लुक एट सिल्वर। एंड नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दिस वुड नॉट हैव हेल्प। सो बेस्ट थिंग इज use 9/2. So whenever you get into parabolic rise, extended rallies, use Bollinger Band 9/2. This is something which will give you a very good idea that correction is in the pipeline, right? तो ये थे मेरे। डेफिनेटली जो हुआ है वो बहुत ही पेनफुल है। जिन लोगों की पोजीशंस अभी भी है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, देयर इश्यूज। ये मेरी कतई कोशिश नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूं या किसी ने पोजीशन बना के रखी है तो इट इज, इफ इट इज विद इन देयर स्ट्रेटेजी दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। जो मेरी कोशिश यहाँ पे थी वो सिर्फ ये शेयर करनी थी कि इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा है और किस तरीके से आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जो कुछ भी आपके कमेंट्स है डेफिनेटली शेयर करिएगा इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में। आगे जाकर के आपको कौन से स्कैनर्स चाहिए डेफिनेटली वो भी मेंशन करिएगा, वो हम बनाएंगे हमारे प्लैटिनम मेंबर्स सब्सक्रिप्शन में, हम उसको शेयर भी करेंगे। तो ध्यान रहेगा हमारे आने वाले बड़े इवेंट की तरफ जो कि है इंडिया का बजट। स्टेइंग होपफुल कि इस बार इंडिया कुछ मैजिक कर दे, फिर हमारे मार्केट में नया जोश भर दे। तो अगली मीटिंग तक के लिए